हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका मैथ्स का सीयूईटी का एग्जाम है, आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो अगर आप लोगों ने मॉक्स अब अटेम्प्ट करे होंगे मैथ्स के, आपको आइडिया हो गया होगा कि जो मैथ्स का पेपर है उसको अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू योर थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक बीएसटी और इकोनॉमिक्स। फाइन। तो मैथ्स में भी हमारे पास 60 मिनट्स होंगे एंड 50 एमसीक्यूज करने होंगे। बट मैथ्स में जो एमसीक्यूज होते हैं वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, तो उनके अंदर टाइम लगता है। सो उसको अटेम्प्ट करने की हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पेपर कैसे करेंगे अटेम्प्ट, जिससे पेपर के टाइम पे हम अपने मैक्सिमम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मेरी भी 99.8% आई थी मैथ्स में, एंड आई हैव सम गुड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज विच कैन हेल्प यू ऑल्सो। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। ओके, तो देखो मैथ्स के पेपर में भी आपके पास 60 मिनट्स होंगे एंड आपको 50 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आप अपना जो स्कोर है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन पे स्टक मत हो जाना। फाइन। अब ऐसा हो सकता है, देखो आपने एक सिंगल क्वेश्चन को 3-4 मिनट दे दिए एंड उसकी जगह आप हो सकता है 2-3 इजी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते थे। अब देखो सीयूईटी में ऐसा तो है नहीं, मान लो उन्होंने कोई हमें इंटीग्रल का लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है ना, तो उसको अटेम्प्ट करने के हमें ज़्यादा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। हर एक एमसीक्यू की इक्वल वेटेज ही है। फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सिंगल एमसीक्यू पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज, डोंट गेट डिमोटिवेटेड इफ यू डोंट नो फ्यू क्वेश्चन। फाइन। तो अब देखो ऐसा हो सकता है कि पेपर में कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, या आप हो सकता है कि 2-3 लगातार क्वेश्चंस कर रहे हो और आपसे वो अटेम्प्ट ना होए। सो इन दैट केस प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड, क्योंकि उससे क्या होगा, आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर दोगे, है ना। आप पैनिक कर सकते हो, यू कैन कमिट कैलकुलेशन एरर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे पेपर में अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखो। सो द थर्ड पॉइंट है कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमनली आते हैं आपको उनका आइडिया होना जरूरी है। जैसे मान लो आपका मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, या फिर आपका एरिया अंडर द कर्व में पैराबोला और लाइन वाला क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस पहले से ही दिमाग में अच्छे से बैठे हों कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एटलीस्ट आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको पेपर में फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर में कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं। सो द फोर्थ पॉइंट है कि यू कैन यूज टेक्निक्स लाइक एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो बेसिकली एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम कई ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो वी एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। एंड सब्स्टिट्यूशन को भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको किसी टेंजेंट की क्वेश्चन या नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है और आप उसके अंदर पॉइंट सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हो कि वो हमारी कौन से पॉइंट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो आप ऐसी टेक्निक के साथ भी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देन द फिफ्थ पॉइंट है कि आपको कई जगहों पे स्मार्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। स्मार्ट कैलकुलेशन एज एन, मान लो कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़े से पार्ट को भी सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर ठीक है या नहीं। मान लो कि कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने एक कॉलम को सॉल्व कर लिया और वो कॉलम सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो उससे आपको तभी आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इन दैट केस अवॉइड सॉल्विंग द फुल क्वेश्चन। ठीक है। एंड कई बार ऐसा आपका मैच द फॉलोइंग्स में भी होता है कि आप मान लो मैच द फॉलोइंग कर रहे हो, आपने पहले दो जो मैचिंग है उनको ठीक कर लिया, उसके बाद वो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसे है जिसके अंदर वो वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है मैच द फॉलोइंग का। सो अगर आप ऐसी भी टेक्निक्स यूज करोगे तो उससे आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। बेसिकली आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो, थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करते ही आपको पता चल गया कि क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बस वहीं पर ही ऑप्शन को करेक्ट कर देना, डोंट सॉल्व द फुल क्वेश्चन। फाइन। देन द नेक्स्ट थिंग इज बी थरो विद ऑल द फॉर्मूलाज। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके फॉर्मूलाज बहुत क्लियर होने चाहिए। मान लो आपके पेपर में जो फॉर्मूलाज हैं वही क्लियर नहीं है, तो आप अब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप फॉर्मूलाज को पूरा ढंग से सोचने का टाइम लो। फॉर्मूलाज आपकी टिप्स होने चाहिए, तो बीइंग थरो विद फॉर्मूलाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि ये मेरे साथ भी इशू होता था कि मैं पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेता था बट एट द एंड कोई कैलकुलेशन एरर के साथ मेरा आंसर पूरा गलत हो जाता था। फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैलकुलेशंस का ध्यान रखो, क्योंकि अब मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा एंड एट द एंड एक नेगेटिव साइन के कारण आपका आंसर फाइनल आंसर गलत आ रहा है, तो उसके अंदर आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा।
तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे आप ये सब तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो या स्मार्ट कैलकुलेशंस हो, ठीक है, या फिर किसी क्वेश्चन पे स्टक ना होना, ये देखना कि पहले आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, एंड प्रैक्टिस में भी स्पेसिफिकली जब आपने मॉक टेस्ट को टाइमर के साथ कर रखा होगा, क्योंकि जब आप मॉक्स को टाइमर के साथ करोगे तभी आपकी जो एग्ज़ाम वाली पेस है, जो एग्ज़ाम वाला आपका एनवायरनमेंट है वो तभी क्रिएट होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज़ को एंड मॉक्स को टाइमर के साथ। सिर्फ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने से देखो मैथ्स में बात नहीं चलेगी। हो सकता है बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो तो पेपर आपका हो जाए, बट मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करो मॉक्स को बहुत सारे, एंड दैट टू विद टाइमर। एंड अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।